हेलो स्टूडेंट, मैं शिवम शर्मा टॉक ऑन सोशियोलॉजी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जो है नेक्स्ट वीडियो में पार्सन्स को लेके आए हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं। हाँ हाँ, चलिए हम देखते हैं। हम आज पार्सन्स को लेके आए हैं, पार्सन्स के बारे में समझेंगे, और जो कि हमारे यूजीसी नेट के फर्स्ट यूनिट के थिंकर हैं। और देखते हैं पार्सन्स का जन्म जो है 1902 में हुआ था, और 1978 या 1979, कहीं 1978 लिखा रहता है, कहीं 1979 लिखा रहता है, 1979 कहीं लिखा रहता है। ठीक, ये ठीक ना। उसके बाद तो हम आगे देखेंगे। ये एक अमेरिकन समाजशास्त्री हैं, अमेरिकन समाजशास्त्री हैं। ये सारी चीजें याद रखिएगा आप लोग, ये पूछता है। उसके बाद प्रकार्यवादी, ये एक प्रकार्यवादी समाजशास्त्री हैं। प्रकार्यवाद इनके रग रग में था। अब इतना जान लीजिए कि प्रकार्यवाद 1950 तक, 1950 तक प्रकार्यवाद अपने चरम पे था। ठीक, अपने चरम का मतलब ये था कि उस समय कोई भी सिद्धांतकार हो, किसी भी क्षेत्र के हो, कोई भी थिंकर हो, वो सारे इससे ग्रसित थे। पार्सन्स का इतना प्रभाव था प्रकार्यवाद पे कि प्रकार्यवाद का अगर नाम लिया जाए तो पार्सन्स का नाम याद आता था, अगर पार्सन्स का नाम लिया जाए तो प्रकार्यवाद का नाम आता था। सीधा सिंपल भाषा में जान लीजिए कि पार्सन्स का मतलब प्रकार्यवाद था, प्रकार्यवाद का मतलब पार्सन्स था। ठीक, देखिए दुर्खीम जो है समाजशास्त्र में, दुर्खीम प्रकारवाद के जन्मदाता माने जाते हैं। दुर्खीम प्रकारवाद के जन्मदाता माने जाते हैं। सबसे पहले प्रकारवाद का यूज कौन किया था? दुर्खीम किए थे। लेकिन सबसे ज्यादा विकास जो प्रकारवाद का किए, पार्सन्स और मॉर्टन ने किया है। आई बात समझ में? उसके बाद इनके शिष्य जो है किंग्सले डेविस हैं। ठीक, डेविस और मूर का नाम आप अधिकतर सुनते होंगे, साथ में ही आता है। फिर मॉर्टन है, जो कि ये लोग प्रकारवादी भी हैं और इनके शिष्य भी हैं। इनके ऊपर भी प्रकारवाद का असर उतना ही था जितना पार्सन्स ने जो है कि दूसरे के ऊपर छोड़ा था, उतना ही प्रभाव इन लोग के ऊपर भी था। अब सबसे पहले तो इनकी बुक देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट बुक। इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक हैं, जैसे द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, essay on sociological theory, the social system, the system of modern society। ये चार इनकी इंपॉर्टेंट बुक है। आप इन दो बुक को तो कभी भूलिएगा नहीं। सपने में भी अगर पार्सन से याद आए तो स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन और सोशल सिस्टम आपको याद आना चाहिए। आई बात समझ में? सपने में भी अगर पार्सन से याद आते हैं तो ये दो बुक, द सिस्टम ऑफ सोशल एक्शन और सोशल सिस्टम, ये दो बुक सपने में भी याद आना चाहिए। क्योंकि अगर इतनी छोटी छोटी चीजें आप भूल जाएंगे तो ये जान लीजिए कि आप जेआरएफ या नेट भूल जाइए। समझ में आई बात? अब ये हम इतनी छोटी चीज क्यों कह रहे हैं? ये इसलिए कह रहे हैं, ये इनके बुक का नाम तो है ही, साथ साथ इनकी थ्योरी भी है सोशल एक्शन पे और सोशल सिस्टम पे। ठीक, अब थ्योरी और बुक को कंपेयर करके आप याद ही ना कर पाए और कहें कि बुक नहीं याद होता है, तो फिर भाई उस आप जेआरएफ के काबिल नहीं है कि इन छोटी छोटी बुकों को भी ना याद कर पाए। तो द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन और सोशल सिस्टम इनकी बुक है। ठीक, उसके बाद देखते हैं पार्सन्स का सिद्धांत। पार्सन्स तीन मुख्य सिद्धांत देते हैं, जिसमें सामाजिक क्रिया का सिद्धांत है, सामाजिक व्यवस्था का सिद्धांत है, और प्रकार्यात्मक सिद्धांत है, प्रकार्यवाद का सिद्धांत। अब यहाँ सोशल एक्शन, सोशल सिस्टम ये बताए थे ना, बुक है और सिद्धांत भी है, तो यहाँ से आप याद कर लीजिए। और फंक्शनल थ्योरी। ठीक, ये तीन चीज पार्सन्स बताते हैं, तीनों चीज आप एकदम कंठस्थ कर लीजिए। अब एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो चर्चा करेंगे वो सामाजिक क्रिया के बारे में करेंगे। आप ये चीज यहाँ से समझ लीजिए कि सामाजिक समाजशास्त्र में सामाजिक क्रिया की बात कौन कौन करता है और हम लोग किसको किसको अभी तक पढ़ चुके हैं। सबसे पहले तो वेबर करते हैं। ठीक, वेबर सामाजिक क्रिया की बात करते हैं। ये चार प्रकार की सामाजिक क्रिया की बात करते हैं, और आप कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा कि कौन कौन सा चार प्रकार की सामाजिक क्रियाएं हैं जिनकी बात वेबर करते हैं। ठीक, क्योंकि हम पढ़ा चुके हैं, और जिन लोगों को नहीं पता है ये जान लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछता है। यूजीसी नेट का फेवरेट क्वेश्चन है। यूजीसी नेट भी दीजिए, पीजीटी भी दीजिए, असिस्टेंट प्रोफेसर, ये पूछता है। तो इसलिए कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। जिनको नहीं पता है वो पिछले वीडियो में जाके देख ले, बहुत डिटेल में बात हुई है इन पे। ठीक, उसके बाद पैरेटो दिए हैं।
पैरेटो। पैरेटो लॉजिकल एंड नॉन लॉजिकल एक्शन की बात करते हैं। ठीक, पैरेटो नॉन लॉजिकल और नॉन लॉजिकल की बात करते हैं, दो प्रकार की सामाजिक क्रिया की बात करते हैं। ये भी हम पिछले वीडियो में बना चुके हैं, पैरेटो के वीडियो में ये सारी चीजें हम दे चुके हैं। ठीक, अब एक चीज आप ये बताइएगा कि नॉन लॉजिकल की बात ये किस संदर्भ में करते हैं, समाजशास्त्र को किस तरह का सिद्धांत का अध्ययन बताते हैं। तो ये चीज आप तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। फिर हम आज पार्सन्स की सामाजिक क्रिया के बारे में पढ़ेंगे और देखते हैं पार्सन्स की सामाजिक क्रिया। सबसे पहले ये जानेंगे कि ये अपनी बुक स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन में पार्सन्स जो है सबसे पहली बुक थी इनकी, ध्यान रखिएगा। पार्सन्स की सबसे पहली बुक थी द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन। इसी में सामाजिक क्रिया की दिल खोल के बात करते हैं, बहुत डिटेल में ये बात करते हैं सामाजिक क्रिया की। ठीक, सामाजिक क्रिया कितने प्रकार की होती है ये चीज ये नहीं बताते हैं। ठीक, सामाजिक क्रिया कितने इस पे ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं। ये चर्चा किस बात पे करते हैं कि सामाजिक क्रिया कैसे बनती है, सामाजिक क्रिया की क्या वैल्यू है, या कैसे व्यक्ति कोई काम करता है। ठीक, ये इस पे ज्यादा चर्चा करते हैं। कोई व्यक्ति कोई काम करता है तो उसे सामाजिक क्रिया कैसे कहते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये लिखा हुआ है क्रिया का स्वैच्छिक सिद्धांत। अब ये क्रिया का स्वैच्छिक सिद्धांत क्या है, देखिए पार्सन्स पहले व्यक्ति हैं जो ये कहते हैं कि सामाजिक क्रिया, जो सामाजिक क्रिया है वो कब बनता है, जब आपका लक्ष्य सामने होगा, लक्ष्य अर्थात गोल। ठीक, गोल, जब लक्ष्य को ध्यान में रखकर कोई काम किया जाएगा तो उसे क्या कहेंगे, सामाजिक क्रिया कहेंगे। आई बात समझ में। और इस लक्ष्य को, गोल को प्राप्त करने के लिए उपलब्ध संसाधनों में से व्यक्ति जो एक्टर होता है वो किसी भी संसाधन के चुनाव के लिए स्वतंत्र होता है, वो किसी भी संसाधन का प्रयोग कर सकता है। ठीक, अगर यहाँ से आपको समझ में ना आया हो तो हम बताते हैं कि जेआरएफ अगर आपको निकालना है, जेआरएफ अगर आपको निकालना है तो आपके पास कुछ उपलब्ध संसाधन है। जैसे आपके पास सिलेबस है, कुछ बुक्स हैं, ढेर सारे बुक हैं जो कि आप ग्रेजुएशन में पढ़ चुके हैं, पीजी में पढ़ चुके हैं, वो ढेर सारे आपके पास बुक हैं। लेकिन आप इसमें से स्वतंत्र हैं, किस बुक का चुनाव करेंगे, किस तरह से पढ़ाई करेंगे और किस तरह से जो है आप जेआरएफ निकालेंगे। तो ये किस तरह के आप एक्शन करेंगे, क्या प्लानिंग करेंगे, इससे आप, इसमें क्या है, आप पूरी तरह स्वतंत्र हैं। तो यही हो गया क्रिया का स्वैच्छिक सिद्धांत। ठीक, कि आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, अपने लक्ष्य की प्राप्त करने के लिए कोई भी काम कर सकते हैं। ठीक, फिर पार्सन्स देख लीजिए कहते हैं सामाजिक क्रिया वह विधि है जिसका उद्देश्य किसी न किसी लक्ष्य को प्राप्त करना होता है। सामाजिक क्रिया क्या है, वह विधि है जो किसी न किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किया गया हो, ऐसी गतिविधि को ही सामाजिक क्रिया कहते हैं। सामाजिक क्रिया को इन्होंने क्या किया है, लक्ष्य से जोड़ा है, ये चीज तो हम बता ही दिए हैं। फिर आगे चलते हैं। हाँ, पार्सन्स और वेबर में थोड़ी सी तुलना कर लेते हैं हम। ठीक, वेबर और पार्सन्स, ये है वेबर और ये है पार्सन्स। इन दोनों की सामाजिक क्रिया में अगर आप कहेंगे तो इस पर डिटेल वीडियो हम बना देंगे कि वेबर और पार्सन्स या पैरेटो की सामाजिक क्रिया में क्या अंतर है। डिटेल वीडियो हम आपको दे देंगे, लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा, अगर आपको आवश्यकता हो तो जरूर से हम दे देंगे। तो देखिए वेबर कहते हैं सामाजिक क्रिया करने के लिए दो या दो से अधिक व्यक्ति का होना बहुत जरूरी है। पार्सन्स कहते हैं ऐसा कोई जरूरत नहीं है, एक व्यक्ति भी काम कर सकता है, दो व्यक्ति भी सामाजिक क्रिया कर सकता है, तीन व्यक्ति भी सामाजिक क्रिया कर सकता है और चार व्यक्ति भी सामाजिक क्रिया कर सकता है। ये कौन कहता है, पार्सन्स कहते हैं। वेबर क्या कहते हैं कि एक व्यक्ति सामाजिक क्रिया कभी नहीं कर सकता है, कम से कम दो व्यक्ति होना अनिवार्य है या दो से अधिक व्यक्ति हो सकते हैं। ठीक, फिर पार्सन सामाजिक क्रिया में बताते हैं कि ये क्रिया क्या होना चाहिए, अपने पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर। ठीक, पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर, तीनों में से किसी न किसी से इफेक्टेड होना चाहिए। ये पास्ट से प्रेरित हो या प्रेजेंट से प्रेरित हो या फ्यूचर से प्रेरित होकर कोई न ये काम किया गया हो, तभी ये सामाजिक क्रिया कहते हैं। वेबर कहते हैं ऐसा, पार्सन्स कहते हैं ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक, पार्सन्स कहते हैं कि एक मोटिवेशन होता है, एक नाम होता है मोटिवेशन, आप भी जानते हैं मोटिवेशन होता है, इसी मोटिवेशन से हम सामाजिक क्रिया को कर लेते हैं। ठीक, आई बात समझ में। एक व्यक्ति जो है
मोटिवेट होकर सामाजिक क्रिया कर लेता है, एक सिचुएशन में रह के एक मोटिवेशन पाकर सामाजिक क्रिया कर लेता है। ठीक, और डिटेल में इसकी चर्चा किसी और वीडियो में करेंगे। इतनी चीजें आप अंतर समझ में आ गया, तो फिर हम चलते हैं पार्सन्स के सीधी पार्सन्स में। पार्सन्स कहते हैं सामाजिक क्रिया होने के लिए 3 शर्तें अनिवार्य हैं। वो कौन कौन सी शर्तें हैं? पहला तो एक्टर होना चाहिए, या तो एक व्यक्ति हो या एक से अधिक व्यक्ति हो, दोनों में से कोई भी हो सामाजिक क्रिया हो जाएगा, अगर वो किसी सिचुएशन में मोटिवेशन से काम करता हो तब। समझ में आई? ठीक, देखिए नहीं समझ में आया तो हम बताते हैं। सामाजिक क्रिया को ये कहते हैं, पहले इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। हाँ चलिए ये इरेज हो जाए, फिर यही हम आपको बता देते हैं सामाजिक क्रिया। ठीक, चलिए अब देखते हैं सामाजिक क्रिया करने के आपको क्या चाहिए, जेआरएफ चाहिए ना? आपको क्या चाहिए? जेआरएफ चाहिए। अब इस जेआरएफ के लिए अब सामाजिक क्रिया करेंगे। कोई व्यक्ति है, पर्सन है, कोई कंपटीटर है। ठीक, मान लीजिए आपका नाम राहुल है, आप सामाजिक क्रिया कर रहे हैं, आपको जेआरएफ चाहिए। तो जेआरएफ क्यों चाहिए? ठीक, आप किसी न किसी सिचुएशन, मान लीजिए आप जॉब कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, या आप किसी भी तरह के व्यवसाय में हैं। ठीक, तो आपको जेआरएफ इसलिए चाहिए, नेट से भी काम हो सकता है। देखिए, नेट से भी काम हो सकता है, लेकिन जेआरएफ इसलिए चाहिए क्योंकि इसमें फेलोशिप मिलता है। जब आप पीएचडी करेंगे तो आपको फेलोशिप मिलेगा। ठीक, और आप अपने काम से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप क्या करेंगे? जेआरएफ लेंगे और पीएचडी करेंगे। आगे पढ़ाई भी करनी है, आगे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। तो पहला तो एक एक्टर है, दूसरा एक सिचुएशन है कि वो किस सिचुएशन में है। वो स्टूडेंट है, जॉब कर रहा है, या टीचर भी है, तो वो पीएचडी करने के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम वगैरह देता है। तो आप एक सिचुएशन है आपके सामने, आप गरीब हैं, अमीर हैं, या किस तरह की आप स्थिति में हैं, ये चीज है आपका सिचुएशन। आपका सिचुएशन है, और आप किस चीज से मोटिवेट हुए हैं। आप नेट से भी काम चला सकते हैं, लेकिन मोटिवेट किस चीज से हुए हैं? फेलोशिप से। ठीक, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, आप किस चीज से हुए हैं? फेलोशिप से मोटिवेट हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आपको आपका क्या है? मोटिवेशन भी है, कर्ता भी है, और सिचुएशन भी है, तीनों चीजें हैं ना? तो तीनों चीजें हैं, तो इसका मतलब ये क्या हुआ? सामाजिक क्रिया हुआ। आप जो पढ़ रहे हैं ईमानदारी से, वो भी क्या हुआ? सामाजिक क्रिया हुआ। समझ में आया? 3 शर्तें होना आवश्यक है। पहला एक्टर, सिचुएशन, तीसरा मोटिवेशन। ये तीनों चीज से आप गुजरेंगे तो सामाजिक क्रिया ऑटोमेटिक हो जाएगा। उसके बाद पार्सन्स कहते हैं कि ये जो मोटिवेशन होता है ना, ये मोटिवेशन, इसको भी 3 भाग में बांटते हैं पार्सन्स। ठीक, पार्सन्स इसको भी कितने भाग में बांटते हैं? प्रेरणा को भी 3 भाग में बांटते हैं। एक चीज आप ये पिछला आप जून का पेपर देखेंगे, जून 2023 का, तो उसमें एक क्वेश्चन एकदम सीधा सीधा ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, और ये बच्चे गलत भी करके आए हैं क्योंकि इस पे बहुत ज्यादा ध्यान कोई दिया नहीं। ठीक, तो आप इसको सही कर सकते हैं आगे से आने वाले समय में। आप एक चीज याद रखिएगा, आप ये जानते हैं ईसीजी, ईसीजी को जानते होंगे, हार्ट नापने का एक मशीन है। ठीक, जब हार्ट का जो है कि चेकअप होता है, ये चेकअप करने की जो है कि मशीन है। तो ईसीजी को आप ईसीसी से याद कर लीजिएगा, ईसीसी। ठीक, ये क्या हो गया? ईसीसी। ई से इवेल्युएटिव, कैथेटिक और कॉग्नेटिव। ये देखिए, कॉग्नेटिव, कैथेटिक और इवेल्युएटिव, ईसीसी। ठीक, अब इसको एक एक करके हम समझाते हैं। संज्ञानात्मक मोटिवेशन क्या है, कॉग्नेटिव मोटिवेशन क्या है, कैथेटिक मोटिवेशन क्या है, इवेल्युएटिव मोटिवेशन क्या है। तो ये जो कॉग्नेटिव मोटिवेशन है, ये व्यक्ति को जो करता है, उसको एक्शन जो काम कर रहा है उसके बारे में जानकारी देता है। जैसे आपको जेआरएफ निकालना है, आप तो उसके बारे में आपको जानकारी रखनी पड़ेगी। एग्जाम कब होता है, कैसे होता है, कितने क्वेश्चन पूछता है, ये सारी जानकारियां आपको, छोटी छोटी जानकारियां रखनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले वो क्या करता है? जानकारी थोड़ी थोड़ी ऊपर संरचनात्मक जानकारी देता है, उसी को कहते हैं संज्ञानात्मक अभिप्रेरण, कॉग्निटिव मोटिवेशन। ठीक, तभी आप समझ जाएंगे, सिलेबस देखेंगे तभी आप समझ जाएंगे ये मुझसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ये एक मोटिवेशन मिलेगा, यार इसको तो हम खत्म कर सकते हैं। ठीक, ये तो सिलेबस में ये वही सारी चीजें हैं जो तो हम पीजी में पढ़े हैं, इसका मतलब ये तो हमसे हो जाएगा। तो ये एक मोटिवेशन मिला। उसके बाद आप क्या करेंगे? सिचुएशन, सॉरी, आप क्या करेंगे? उसके साथ फीलिंग के साथ जुड़ जाएंगे। ठीक, सौंदर्यात्मक मतलब
कैथेटिक में क्या करता है, ये फीलिंग, ये आपकी फीलिंग के साथ जोड़ देता है। जेआरएफ को क्या करेगा, फीलिंग के साथ जोड़ देगा। ठीक, जैसे आप जेआरएफ क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि आपको पीएचडी करना है, अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना है। ठीक, तो इसलिए आप जेआरएफ करना चाहते हैं, पीएचडी करना, जेआरएफ करके पीएचडी करना चाहते हैं, फेलोशिप लेना चाहते हैं। आई बात समझ में। उसके बाद तीसरा हो गया मूल्यांकनात्मक अभिप्रेरण। तीसरा जो इवेल्युएटिव मोटिवेशन हो गया, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है इवेल्युएटिंग मोटिवेशन का कि आप लाभ हानि को तुलना करेंगे अपने बौद्धिक स्तर पे, और तुलना करके क्या करेंगे, आप चीजों को समझेंगे और आगे काम करने का प्रयास करेंगे। ठीक, एक मोटिवेशन मिलेगा तुलना करने के बाद कि यार तुलना कर रहे हैं, नेट नेट करेंगे तो मुझे फेलोशिप नहीं मिलेगा, जेआरएफ करेंगे तो मुझे इतना फेलोशिप मिलेगा। तो एक क्या हो गया, ये तुलना, एक लाभ हानि का तुलना किए, और उसके बाद आपको नाम के आगे डॉक्टर लगाना है। असिस्टेंट प्रोफेसर तो आप ऐसे भी बन सकते हैं, लेकिन नाम के आगे डॉक्टर लगाना है, डॉक्टर लगाना है, पीएचडी करना बहुत जरूरी है। तो ये सारी चीजें, तीन तरह से मोटिवेशन मिलता है। ठीक, तो ये तीनों मोटिवेशन आप याद रखिएगा, क्वेश्चन में पूछता है। उसके बाद ये कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति कोई भी क्रिया करने के लिए स्वतंत्र होता है, कोई भी क्रिया कर सकता है, लेकिन वो क्रिया कैसे करता है, अपने मूल्यों के अनुसार, समाज के मूल्यों के अनुसार या समाज के दबाव में आके काम करता है। ठीक, उसके क्रिया को हम पहले से जान सकते हैं, क्योंकि वो ऐसा ही क्रिया करेगा जैसे उसके समाज है। ठीक, अब पार्सन तीन प्रकार के मूल्य बताते हैं। कौन कौन से, संज्ञानात्मक मूल्य, प्रशंसात्मक मूल्य और नैतिक मूल्य। ये तीन तरह के मूल्य बताते हैं पार्सन। ठीक, आई बात समझ में। तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। उसके बाद सामाजिक व्यवस्था का सिद्धांत है, जो कि हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये आपको, अगर इसमें कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो भी बताइएगा, और क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्सन बहुत इंपॉर्टेंट है यूजीसी नेट के लिए। और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।